हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश कोटनाला। आप देख रहे हैं कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स चैनल। दोस्तों, अगर जो आप लोग ओबीसी बैंक के यूजर हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है। हमारे ही किसी एक सब्सक्राइबर का किसी एक वीडियो पर कमेंट आया था कि सर अब हम ओबीसी एम पे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो किस प्रकार से आपको उसे यूज़ करना है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पूर्व आप सभी को बता दें कि इससे पूर्व आपको ध्यान में रखना है कि अगर जो आप इसी प्रकार से अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको चैनल पर ढेरों सारी वीडियोस यहाँ पर मिल जाती हैं। साथ ही साथ अगर जो आप ओबीसी बैंक से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाती है, जिसमें कि हम सिर्फ और सिर्फ इसी बैंक से संबंधित हम 26 वीडियोज आपको यहाँ पर दे चुके हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में होना चाहिए कि जैसे कि अभी आपको मालूम होगा कि अभी ओबीसी बैंक पीएनबी बैंक में मर्ज हो चुका है, जिस कारण से कस्टमर को काफ़ी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं भी आप में से एक हूं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूं कि आपको अब क्या करना है। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट मैं आपको यहाँ पर जो पुराना जो ओबीसी एम पे है उसको यहाँ पर ओपन करके दिखाऊंगा कि यहाँ पर हमें एरर क्या देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ओबीसी एम पे ओल्ड वाला यहाँ पर ओपन हो रहा है। यहाँ पर हमें 3 बैंक यहाँ पर नज़र आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ओबीसी बैंक के हम यूज़र थे तो हमें यहाँ पर ओबीसी बैंक को यहाँ पर चूज़ करने का था। अब जब हम यहाँ पर ओबीसी बैंक को यहाँ पर चूज़ करते हैं उसके बाद हमें यहाँ पर अपना कस्टमर आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालते थे, उसके बाद हम यहाँ पर लॉगिन करते थे। तो पहले मैं आपको यहाँ पर लॉगिन करने का यहाँ पर प्रयास करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने ये सारी चीज़ें यहाँ पर डाल दी हैं, इसके बाद मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। लेकिन अब यहाँ पर लॉगिन करने पर आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, एक एरर यहाँ पर आ रहा है। यहाँ पर हमें अपडेट यहाँ पर मिल रहा है कि जो ये पीएनबी बैंक है इसका हमें जो एप्लीकेशन है पीएनबी वन वो हमें डाउनलोड करना है। अब हम इसे डाउनलोड तो कर लेंगे, लेकिन किस प्रकार से उसे यूज करना है वो भी यहाँ पर इन्होंने बताया है। यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारी जो कस्टमर आईडी है जो कि 8 डिजिट की होती है, अगर जो आपकी 8 डिजिट की कस्टमर आईडी है तो उसके फर्स्ट में हमें अल्फ़ाबेट यानी कि जो कैपिटल लेटर में ओ हमें टाइप करना है। अगर जो आपका 9 डिजिट का है तो आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर ये जानकारी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। आप जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर गूगल प्ले स्टोर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जो पीएनबी वन जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पर इंस्टॉल करने के लिए मिलेगा। मैं इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अब किस प्रकार से आपको इसे यूज करना है ये मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे कि जो ये हमारी जो एप्लीकेशन है यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब आप ध्यान रखें कि मुझे किसी एक सब्सक्राइबर का व्हाट्सएप पर भी एक मैसेज आया था। उन्होंने कहा था कि सर मेरा पीएनबी में भी और ओबीसी बैंक में भी अकाउंट है, तो मैं किस प्रकार से यूज करूँगा। तो ये आप ध्यान दें, अगर जो किसी और के साथ में ऐसा है तो अगर जो आपको ओबीसी बैंक का यूज़ करना है तो आप ओबीसी बैंक पर यूज़ करेंगे। अगर जो आपको पीएनबी का देखना है तो आप पीएनबी पर यूज़ करेंगे। अगर जो आपको यूनाइटेड का देखना है तो आपको यूनाइटेड पर क्लिक करना है। यानी कि जिस अकाउंट को आप एक्सेस करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना है। लेकिन मैं यहाँ पर ओबीसी का यहाँ पर बता रहा हूँ तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर यूज़र आई यहाँ पर डालनी है। तो यूज़र आई आपको मालूम होगा अगर जो आप ओबीसी एम पे यूज़ करते हैं। नहीं मालूम तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि आपका जो पासबुक का जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पर आपको कस्टमर आईडी मिल जाती है, वही हमारी यूज़र आईडी होती है। तो वो हमें यहाँ पर टाइप करना है। लेकिन इन्होंने कहा था कि अगर जो आपका 8 डिजिट की यूज़र आईडी है तो आपको कैपिटल ओ यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अपनी जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। और ये सब करने के बाद हमें यहाँ पर साइन इन इस पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एक 1 टाइम पासवर्ड यहाँ पर हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जा चुका है। तो वो 1 टाइम पासवर्ड हमें यहाँ पर टाइप करना है। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि जो आपका ओबीसी बैंक में आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी पर ये मैसेज आएगा। तो मैं उसको यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कंटिन्यू इस पर क्लिक करूँगा। कंटिन्यू पर क्लिक करते ही अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर न्यू एम पिन जनरेट करना है। आपका जो ओबीसी बैंक में जब आप ओबीसी एम पे यूज़ करते थे तो वो एम पिन आपका यहाँ पर एक्सपायर हो चुका है। आपको फिर से 4 डिजिट का यहाँ पर एम पिन यहाँ पर क्रिएट करना है।
तो मैं यहाँ पर न्यू एम पिन यहाँ पर चूज करूंगा, उसके बाद उसी को यहाँ पर कंफर्म करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं यहाँ पर कर देता हूं और इसके बाद हमें यहाँ पर सबमिट बटन इस पर क्लिक करना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें यहाँ पर एम पिन सेट सक्सेसफुली का यहाँ पर मैसेज आ रहा है। मैं यहाँ पर साइन इन बटन इस पर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर साइन इन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। अभी अभी हमने जो एम पिन जो क्रिएट किया था वही एम पिन हमें यहाँ पर फिलअप करना है और फिलअप करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि जो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि हो सकता है कि आपका यहाँ पर पहली बार में यहाँ पर ओपन ना हो। इसके बाद आपको हो सकता है कि आपको यहाँ पर साइन इन पासवर्ड यहाँ पर पूछा जाए, ट्रांजैक्शन पासवर्ड यहाँ पर पूछा जाए। तो आपका जो आप नेट बैंकिंग यूज करते थे या फिर जब आप ओबीसी एम पे आपने क्रिएट किया होगा तो वहां पर उस दौरान जो आपने साइन इन पासवर्ड और ट्रांजैक्शन पासवर्ड जो लिया था फर्स्ट आप उसको डालेंगे, उसके बाद आपको नया ट्रांजैक्शन पासवर्ड और साइन इन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो आप जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से मैसेज, इस प्रकार से स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। अब ये कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दी है। मुझे लगता है कि हमारे जो फिक्स डिपॉजिट हैं उनमें भी कुछ परसेंटेज कट हुआ है, तो देखते हैं जो भी रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक मैसेज और यहाँ पर मिल रहा है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो ये खास आपके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो मैं फिलहाल यहाँ पर ओके इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ओके पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा जो ओबीसी एम पे है, यानी कि अब जो हमारा जो PNB 1 है वो यहाँ पर पूरी तरह से ओपन हो चुका है। पूरी तरह से हम उसे अब एक्सेस कर पाएंगे। अब किस प्रकार से हमें इसे यूज करना है, इसके थ्रू हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, सारी डिटेल्स जिस प्रकार से मैंने आपको ओबीसी के बारे में बताया था, अब वही सारी चीज़ें A to Z चीज़ें मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। किस प्रकार से हमें ट्रांजैक्शन करना होता है, रिचार्ज इत्यादि करने हैं, किसी को भेजना है, किसी से मांगना है, ये सारी चीज़ें डेबिट कार्ड से संबंधित, क्रेडिट कार्ड से संबंधित जो कुछ डिटेल्स होंगी सब के सब मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो आप इस वीडियो में सीख चुके हैं जो परेशानी आपके सामने आ रही थी उस परेशानी को आपने किस प्रकार से दूर करना है, किस प्रकार से आपको PNB 1 यूज करना है। अगर जो आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर जो आपके लिए यूजफुल थी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर जो आपके पास हमारे लिए कोई क्वेश्चन है, कोई सुझाव है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर भेजिएगा। इसी प्रकार से ओबीसी बैंक से संबंधित, नेट बैंकिंग से संबंधित मैं आपको और भी वीडियोस देने वाला हूं। लेकिन तब तक आप सीखते रहिए और देखते रहिए कंप्यूटर वर्ल्ड टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। थैंक्स।